हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन हैलो एरिन्स का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 बेसिक क्वेश्चन जो सारे बच्चों को आना चाहिए। ये कोई सिर्फ नीट एंड जेई के लिए नहीं है, ये भी एक स्टेट बोर्ड का कोई एग्जाम दे रहा है, जैसे कि ओवीएस हो गया, जैसे कि रेगुलर टीचर हो गया, एंड सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को पॉज कीजिए एंड खुद से सॉल्व कीजिए, देन ये आंसर देखिए, चेक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन हैलो एल्केन। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का होगा तो तीन चीज तुम्हें याद रखना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना कार्बन आइटम रहेगा ना, उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सेकेंड जो पॉइंट है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मास जितना इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल का मास जितना इंक्रीज होगा, या एटम जो प्रेजेंट है वो अगर इंक्रीज होगा, ये एटॉमिक मास बोल सकते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो नंबर ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले। तो जो पहला कंपाउंड है वो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल आयोडाइड है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल देखूं तो यहाँ पर क्लोरीन सबसे पहले आता है, देन आता है ब्रोमीन, देन आता है आयोडीन। तो उस हिसाब से आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमीन का मास, देन क्लोरीन का मास। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन तो सेम है हर मॉलिक्यूल में, क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड का मास सबसे कम होगा, देन मिथाइल ब्रोमाइड का मास, देन मिथाइल आयोडाइड का मास। मॉलिक्यूलर मास मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following reactions of haloalkane with sodium ethoxide is an example of elimination reaction? तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला हो गया C2H5ONa। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला। तो मैं बता दूं, सोडियम इथॉक्साइड एक बेस होता है। इस टाइप का बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस मतलब किस टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये C2H5OH ONa। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी एक बेस रिएक्शन करता है ना, तो उस टाइम में इस टाइप का रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में डीहैलोजनेशन रिएक्शन नहीं होता, उस रिएक्शन नहीं होता है। तो ये आ गया E1 एंड E2। E1 E2 में सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होता है E2, क्योंकि देखो रिएक्शन कुछ इस टाइप का होता है, C2H5O-, ये हो गया हमारा बेस, ये कोई भी मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि ये हो गया CH2X। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो बेस है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है यहां पर मूव करेगा, ये जो हाइड्रोजन है यहां से मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H5OH प्लस NaCl। ठीक है, NaX लिख देंगे, NaX। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसको बोलेंगे E2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये सिंगल स्टेप होता है। तुम्हें पता है, जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है ना, वो E2 में जाता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म होता है, या बाई मोलिकुलर मैकेनिज्म होता है। जब भी रिएक्शन दो स्टेप में होता है तो यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म होता है। तो E2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following reaction of haloarenes is an example of electrophilic substitution reaction? तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोफाइल जो E+ होता है, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है, कहीं से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
वहां पर वो बैठ जाता है। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलता है, बेंजीन रिंग या हैलोजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हैलोजेंस, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ये वाला क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल दे दूं, जैसे कि E+ ले लेता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या करेगा, इसका जो ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में ना, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं तो ये वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली जो क्लोरीन एटम होते हैं या हैलोजन एटम होते हैं वो ऑर्थो पारा डिडक्टिंग होते हैं, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन, तो बता दूं ग्रिग्नार्ड्स रीजन कैसे फॉर्म होता है, Rx+Mg ईथर के प्रेजेंस में, तो मिलेगा RMgX। तो बेसिकली ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, दो मॉलिक्यूल अटैच हुए, एक सिंगल मॉलिक्यूल मिला, तो उस हिसाब से ये हो गया एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन हो गया। सेकेंड वाला रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो पहले तो हैलोजेंस को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, LiAlH4, तुमने देखा होगा। ये बेसिकली अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर, सॉरी हमारा जो हैलोजेंस को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोडियम मेटल। देखो पहले तो हमको ये बोला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक का बात उठाएंगे भी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा। तो ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, हैलोजेंस विद द ब्रोमीन वाटर। तो कोई भी जैसे क्लोरोबेंजीन को ब्रोमीन देंगे ना, तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में क्या होगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following reaction of haloalkane with hydroxide ion is an example of nucleophilic substitution। यहां से कौन सा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो हालो अल्केन दिया गया है, तो हम एक हालो अल्केन ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 Cl। अभी इसको हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, देखो ये पहले बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये अगर एक न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो देखो ये OH बेस भी हो सकता है। OH दो रोल प्ले कर सकता है, एक हो गया बेस, एक हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब ये बेस का रोल प्ले करेगा ना, तो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये याद रखना। जब भी OH माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा तो तब होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, जब होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो होगा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। तो अभी ये बोल रहा है हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो क्या करेंगे, ये जो OH को ये कार्बन के साथ अटैच करके ये क्लोरीन को निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस Cl माइनस। तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल गया, मतलब क्लोरीन के जगह में एक OH आके अटैच हो गया। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, तो ये हो गया डी हैलोजनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमने हैलोजन को रिप्लेस किया इन प्रेजेंस ऑफ ए OH ग्रुप। ठीक है, तो OH ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से वहां पर हैलोजन एलिमिनेट हो गया या रिमूव हो गया, तो उस टाइप का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डी हैलोजनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हुज रिएक्शन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, E2 एलिमिनेशन नहीं होगा। Which of the following is not a physical property of haloalkane and haloarenes। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी, कलर, स्ट्रक्चर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ना उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है।
तो जैसे कि फास्ट 3 टर्म अगर देखेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये तीनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया तो यहां पे बोला है व्हिच इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता है, ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। तो तुम्हें बता दूं SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा टॉर्सियरी अच्छा दिखाता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बेसिकली प्राइमरी कभी SN1 दिखाता ही नहीं है, सेकेंडरी कभी कभी दिखा देता है। तो यहाँ पर पहले एक टॉर्सियरी अल्काइल हाइलाइड लेंगे, CH3 CH3 Cl। ये Cl के जगह में कोई हैलोजन ले सकते हैं, X लेते हैं। तो ये जो क्या होगा, ये जो टॉर्सियरी अल्काइल हैलाइड है, ये पहले हालोजन ब्रेक होगा, हालोजन का जो बॉन्ड है पहले क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये टॉर्सियरी कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया पहला स्टेप में। स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक, टू कार्बोकैटायन। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकैटायन अटैक करता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल को, जैसे कि मैं NU ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, कार्बोकैटायन के साथ। तो यहां पर अटैक होके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एज ए फाइनल प्रोडक्ट तो मुझे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो रिएक्शन है, जो पहला स्टेप है, ये स्लो होता है। क्या होता है, ये स्लो होता है। एंड जो सेकेंड स्टेप है ये फास्ट होता है। और जब भी कोई रिएक्शन में 2 स्टेप में होता है और एक स्टेप स्लो होता है तो उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मतलब यही वाला स्टेप हमारा रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बोल रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसे कि मैंने बता दिया फास्ट स्टेप फॉर्मेशन, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक तो सेकेंड स्टेप में होता है, जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। एंड डिपैच ऑफ लिविंग ग्रुप, देखो यहाँ पर जो पहला ग्रुप चला गया ना, ये Cl माइनस निकल गया, तो उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो डिपैच लिविंग ग्रुप बेसिकली फर्स्ट स्टेप में तो आता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन उसको बोलते हैं। डिपार्चर के ऊपर कोई इफेक्ट डिपेंड नहीं करता। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिएक्टिविटी ऑफ हैलोआरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमारा जो हैलोआरिन, देखो अगर मैं हैलोआरिन का बात करूँ तो बेंजीन रिंग को समझाता है, मतलब हम यही समझेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ कोई क्लोरीन अटैच है। और जब भी ये क्लोरीन बेंजीन के साथ अटैच होता है ना, तो क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। कितना लोन पेयर होता है, 3 होता है। तो ये लोन पेयर देके यहाँ पर वो रिजोनेंस बना लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगा। जिसको रिजोनेंस पता नहीं है मैं बता दूं, रिजोनेंस एक टाइप का डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। ये के स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो जब भी कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, ये अल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम में ये कंजुगेशन होता है। और ये कंजुगेशन की वजह से वहाँ पर रिजोनेंस पॉसिबल होता है और रिजोनेंस मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि बेंजीनिंग के साथ ये जो क्लोरीन अटैच्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में अभी अटैच नहीं है। ये क्या अटैच्ड है, डबल बॉन्ड में। मतलब इसको बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड। तो मतलब सिंगल बॉन्ड से पार्शियली डबल बॉन्ड जब अटैच होता है तो उसको ब्रेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है।
ठीक है। तो इसलिए जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। जब क्लोरीन को रिप्लेस करना जाएगा तब ये क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड में अटैच्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन में हमें देखने को नहीं मिलता इन नॉर्मल कंडीशन। बट अगर हम उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दें तो ये हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं इन नॉर्मल कंडीशन एसन रिएक्शन, एसन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, बट ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन। एसन रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है। तो मतलब ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को अगर हमें न्यूक्लियोफाइल देंगे तो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया हैलोजन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि रेडिली वो तो नहीं होता है, इजी नहीं हो सकता। हैलोजन डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है क्योंकि बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है। हैलोजन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो दिखाता नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल क्यों दिखाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही दिखाएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को देंगे जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, तभी जाके ये रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। नेक्स्ट, सॉरी ये वाला क्वेश्चन 8 हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन 8, which of the following reagents can be used to convert primary alkyl halide to an alcohol। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उसको ऐसे RX ले लेते हैं, अल्कोहल को हम OH माइनस देंगे तो ये X को रिप्लेस करेगा। ठीक है, X को रिप्लेस करके ROH बनाएगा प्लस X माइनस। ठीक, तो ये होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर लिए। तो ये वाला रिएक्शन हम कैसे करेंगे, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं देंगे। पोटेशियम परमानेंट KMnO4, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये यहाँ पर अगर NaOH दे देंगे तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो ये से रिएक्शन में लिख सकता हूँ CH3Cl प्लस NaOH, तो ये बनाएगा CH3OH प्लस NaCl। तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल को कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following reaction of haloalkanes with sodium metal result in the formation of alkane। देखो सोडियम मेटल के जब बात आता है ना तो 3 रिएक्शन मेरे दिमाग में आता है। एक होता है ऊज रिएक्शन, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में पहला जो रिएक्शन होता है ऊज रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन होता है ऊज फिटिक रिएक्शन, और एक होता है फिटिक रिएक्शन। फिटिंग नहीं होता, फिटिक होता है। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन होता है, ऊज रिएक्शन, ऊज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन तुम्हें यहाँ पर दिया गया है ऊज रिएक्शन। तो बता दूं ऊज रिएक्शन में क्या होता है, CH3Cl, 2 मिथाइल क्लोराइड को अगर 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन ईथर मीडियम, तो ये कहाँ क्या होगा, क्लोरीन को सोडियम रिप्लेस करेगा और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आपस में अटैच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा इथेन प्लस NaCl। ठीक है, 2 NaCl मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन में बेसिकली 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच होकर एक एल्केन देगा, तो ये होता है ऊज रिएक्शन।
तो फेंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या होता है? फेंकेलस्टाइन रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है एंड डीहैलोजनेशन, जैसे कि मैंने बताया था, हैलोजन को रिप्लेस करना डीहैलोजनेशन होता है। तो ये वाला रिएक्शन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए बी सी नहीं होगा। ये आता है क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा। कहाँ पर रीसफलिंग हो गया है मेरे। कृपया पीपीटी बनाते वक्त कभी हो जाता है ऐसा कुछ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ हैलोजन इज नॉट पॉसिबल? देखो ये पॉसिबल नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो पॉसिबल है, ये वाला रिएक्शन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं हो सकता। रिडक्शन हो सकता है, हैलोजनेशन हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये वाला रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं हो सकता, बट इन ड्रास्टिक कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है इस हिसाब से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलेंगे जो हैलोजन नहीं दिखा सकता। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक इट, सो डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड एंड